ये कहानी एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन लड़के की है जिसका नाम किम इन क्यू होता है। उसे एक बहुत ही खतरनाक बीमारी थी। उसे इंसानों से एलर्जी थी। जब भी किसी इंसान को वो हाथ लगाता या छूता उसके जिस्म पर दाने होने लगते थे और उसकी स्किन जल्दी ही लाल हो जाती और उसे सांस लेने में भी दिक्कत आती थी। किम इन क्यू अपने इस बीमारी से बहुत ही तंग था। वो आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारना चाहता था। उसे भी अपनी जिंदगी में एक दोस्त चाहिए थी। उसे भी शादी करनी थी, मगर उसकी इस बीमारी की वजह से वो हमेशा ही अकेला रह जाता था और इसकी वजह से उसने अपने आप को 10 साल से घर में कैद किया हुआ था। मिनक्यू अपना इलाज घर पर ही करवाता था। एक दिन उसका डॉक्टर उसके घर पर आता है और वो मिनक्यू से कहता है कि उसे अपनी इस बीमारी के साथ रहना सीख लेना चाहिए क्योंकि इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। साथ ही वो उसे हाथ पर बांधने के लिए एक घड़ी देता है जिसमें अलग अलग तरह के रंग थे क्योंकि इसकी एलर्जी के हालात बताएंगे। नीले रंग का मतलब अभी एलर्जी नॉर्मल है, पीले रंग का मतलब हल्का सा अटैक होगा, ऑरेंज में मिनक्यू की नसें काम करना बंद कर देगी और जैसे ही लाल रंग होगा कुछ ही देर में वो मर जाएगा। एक दिन एक साइंटिस्ट मिनक्यू से बातें करता है जिसका नाम हंग था। वो उसे बताता है कि उसने अपनी टीम से मिलकर एक रोबोट तैयार किया है जो कि बिल्कुल इंसान की तरह ही काम करता है। मिनक्यू अगर उसे हाथ भी लगाएगा तो उसे एलर्जी का अटैक नहीं होगा। साइंटिस्ट हंग उसे रोबोट की कीमत $100 बिलियन बताता है। अब अगले दिन मिनक्यू लैब में जाकर उस रोबोट को देखता है जिसे देखकर वो बहुत ही हैरान हो जाता है। वो रोबोट बहुत ही खूबसूरत थी। उसे एक लड़की की शक्ल देकर बनाया गया था। जब मिनक्यू उसको हाथ लगाता है तो उससे कुछ भी नहीं होता। यह देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है। वो रोबोट अपना नाम AG3 बताती है। मिनक्यू इस रोबोट को खरीदने के लिए तैयार हो जाता है और वो इस पर बहुत सारे पैसे भी लगा देता है। अब अगले दिन साइंटिस्ट इस रोबोट पर टेस्ट कर रहे थे, तभी एक साइंटिस्ट सोडा की बोतल उछाल देता है जिसमें से एक बूंद जाकर उस रोबोट पर गिर जाती है और बहुत ही बड़ा शॉर्ट सर्किट हो जाता है। उस रोबोट का सारा प्रोसेसिंग सिस्टम खराब हो जाता है। यह देखकर सारी टीम बहुत ही परेशान हो जाती है क्योंकि अगले दिन AG3 को मिनक्यू से डिलीवर करना था। ये लोग मिनक्यू से भी पैसे ले चुके थे। सारी टीम ये सोचती है कि इस रोबोट को ठीक करने में बहुत ही वक्त लग जाएगा और मिनक्यू से डील भी कैंसिल हो सकती है। यहाँ पर हैंग को एक आइडिया आता है। दरअसल हैंग ने AG3 को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड जिसका नाम जिया होता है उसकी शक्ल देकर बनाया होता है, इसलिए अभी वो उससे मिलने चाहता है और उसे सारी बात बताता है। उसका प्लान दरअसल मिनक्यू के पास जिया यानी कि असल इंसान को रोबोट बनाकर भेजने का था। पहले तो ये सारी बात सुनकर जिया मना कर देती है, लेकिन अब उसके पास वो पैसों का लालच रख देता है क्योंकि जिया को भी पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो ये काम करने के लिए मान जाती है। इसीलिए साइंटिस्ट की टीम जिया को अपनी लैब में ले जाकर उस रोबोट AG3 की सारी बात सिखाती है कि वो काम कैसे करती है, उठती कैसे है, पानी कैसे देती है। उसे सब कुछ रोबोट की तरह ही सिखाया जाता है। उसे कपड़े भी वैसे ही पहनाए जाते हैं। उसकी आंखों में एक लेंस लगाते हैं जिससे कि वो कैमरा की तरह काम करे और वो लोग जिया और मिनक्यू पर नजर रख सके। खैर जिया को यहाँ एक रोबोट की तरह तैयार करने के बाद मिनक्यू के घर भेज दिया जाता है। जैसे ही मिनक्यू उस बक्से को खोलता है जिया उसे देखकर डर गई थी। दरअसल यहाँ कुछ हुआ यूँ था कि कुछ दिन पहले जिया मिनक्यू के घर खाना डिलीवर करने गई थी, मगर मिनक्यू को वो खाना अच्छा नहीं लगा था, इसलिए जिया को वो पैसे नहीं देता। जब जिया उसे रोकने की कोशिश करती है तो मिनक्यू वहाँ से भाग गया था ताकि जिया उसे हाथ न लगा सके और उससे एलर्जी होगी। यहाँ पर मिनक्यू को ये सब बातें याद नहीं थी, लेकिन जिया को याद थी, इसलिए वो उसे देखकर डर जाती है। यहाँ मिनक्यू होम को कॉल करता है और जिया यानी कि रोबोट के डर और गुस्से के बारे में पूछने लगता है। होम ये सुनकर उसे एक कहानी सुना देता है कि इस रोबोट में 2 मोड है, एक ऑपरेशन मोड और एक दूसरा फ्रेंड मोड। कि ऑपरेशन मोड में वो रोबोट की तरह बिहेव करती है जबकि फ्रेंड मोड में वो सेम इंसान की तरह ही बर्ताव करेगी। साथ ही होंग उसे कहता है कि उसके गर्दन के पीछे एक बटन है, तुम उसे दबा दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और मिनक्यू ऐसा ही करता है। यहाँ पर मिनक्यू रोबोट का टेस्ट लेना चाहता था कि आखिर वो सही से काम करती भी है या नहीं। यहाँ पर दूसरी ओर हैंग की लैब की लाइट चली जाती है और वो लोग जिया और मिनक्यू पर नजर नहीं रख पा रहे थे और ये सब काम जिया को अकेले ही संभालना था। मिनक्यू उसे सबसे पहले एक बॉक्स खोलने को कहता है जिसका कोड मैथमेटिक्स के हिसाब से खोलना था, मगर जिया को मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आती थी, इसलिए वो उस बॉक्स को
तोड़ देती है। दूसरा टेस्ट उसके एक उबले अंडे को छीलने का था, जिसे वो 10 सेकंड में पूरा करना था। अब रेस्टोरेंट में वो काम करती थी, इसलिए वो टेस्ट को बहुत ही आराम से पास कर लेती है। मिनक्यू उसकी ये बात से बहुत ही खुश हो गया था। दूसरी ओर हैंक की लैब की लाइट भी आ जाती है, इसलिए वो जिया से फिर से कनेक्ट हो जाते हैं और वो देखते हैं कि यहाँ पर मिनक्यू जिया की बैटरी चेक करने लगता है। जिया उससे दूर भागने लगती है, इसलिए यहाँ पर मिनक्यू फिर से हैंक को कॉल कर पूछता है कि तुमने शायद मुझे गलत रोबोट भेज दिया है, ये तो मुझसे दूर भाग रही है, मैं उसकी बैटरी चेक कराऊं तब। इसलिए हैंक उसे कहता है कि अगर तुम उसे हाथ लगाओगे तो शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। यहाँ पर मिनक्यू किचन में जब दवाई पी रहा था तब दवाई उसके गले में अटक जाती है और उसकी सांस बंद होने लगती है। जिया भागकर उसके पास आती है और उसके कमर पर थपथपाती है, जिससे कुछ ही देर में वो ठीक हो जाता है। वो उससे पूछता है कि तुम बिना ऑर्डर किए काम कैसे कर लेती हो। तब उसने बताया कि मेरे अंदर ऐसे फंक्शंस मौजूद है जब इमरजेंसी के टाइम वो खुद से ही ऑर्डर पर काम करने लगती है। मिनक्यू जब जिया को पहली बार हाथ लगाता है तो हैरानी की बात यह थी कि उसे कोई भी एलर्जी महसूस नहीं होती, हालांकि वो एक आम इंसानी थी और उसकी नजरों में रोबोट होने का नाटक कर रही थी। रात को हैंक जिया को बैटरी ठीक करने के लिए लैब में ले आता है। यहाँ पर वो उसे कहता है कि तुम जानती हो तू हम सबको फंसाने वाली थी, अगर मिनक्यू सच्चाई जान लेता तो। इस बात पर जिया को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो समझती है कि उसने अपना काम ठीक से नहीं किया, इसलिए वो लैब से चली जाती है। यहाँ पर होंग और उसकी टीम को पता चलता है कि AG3 रोबोट को ठीक करने के लिए अफ्रीका में भेज दिया गया है, जहाँ पर उसे वापस आने में 2 हफ्ते लग सकते हैं। उसी वक्त होम को मिनक्यू का भी कॉल आता है। वो कहता है कि तुम्हारा बनाया हुआ रोबोट मुझे बहुत ही पसंद आया है, इसलिए मैं उसे 1 महीने के लिए लेना चाहता हूँ। यहाँ पर होंग को कुछ समझ नहीं आता और वो फिर से जिया को बुलाने जाता है। वो उसे कहता है कि कुछ और दिन तुम्हें रोबोट बनकर मिनक्यू के सामने रहना होगा। उसके बदले में वो उसे ज्यादा पैसे देने की लालच देता है और कहता है कि हर रात मैं तुम्हें चार्ज करने के बहाने लैब में ले आऊंगा। ये बात सुनकर जिया फिर से रोबोट बनने के लिए तैयार हो जाती है। एक दिन जिया बाथरूम में जाती है और बाथरूम में मिनक्यू के महंगे परफ्यूम से सफाई करती है। तभी मिनक्यू वहां आ जाता है और वो ये देखकर कहता है कि रोबोट तो पानी में नहीं जा सकते, तो तुम ये सब काम कैसे कर रही हो। जिया उसे रोबोट की तरह ही जवाब देती है कि मैं एक एडवांस रोबोट हूँ, मैं सब काम कर सकती हूँ। तभी मिनक्यू उसे मुड़कर गौर से देखने लगता है। तब उसे जिया के मुंह पर पसीना आता हुआ नोटिस कर लेता है। वो उसे फिर से दोबारा अच्छी तरह देखता है तो उसके पाँव में साबुन आ जाता है और वो फिसल जाता है, जिससे उसकी कमर पर चोट लग जाती है। ऐसे ही एक दिन जिया सफाई करते हुए मिनक्यू के ताश के पत्तों का बनाया हुआ घर खराब कर देती है, जिसे बनाने में उसे 10 साल लगे थे। ये देखकर मिनक्यू को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। तभी जिया बहाना बना देती है कि मेरी बैटरी 5% ही बची हुई है और ऐसे होते हुए वो बंद होने का नाटक कर देती है। मिनक्यू हंग को कॉल कर उसे बुलाकर पूछता है कि आखिर तुम्हारे रोबोट में क्या मसला है, उसकी गलतियों की वजह से मेरे बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। यहाँ पर हंग कहता है कि मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं इसे भी ठीक कर दूंगा। अब एक दिन मिनक्यू के खास मेहमान घर पर आने वाले थे, इसलिए वो जिया को बाहर निकलने से मना कर देता है। दरअसल ये खास मेहमान एक लड़की थी जिसे मिनक्यू हमेशा से पसंद करता था। अब वो लड़की जब उसके घर आती है तब मिनक्यू से मिलती है और उसके कंधे पर हाथ रख देती है, इससे उसे एलर्जी होने लगती है। वो लड़की मिनक्यू की बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। यहाँ पर मिनक्यू मीटिंग का बहाना बनाकर घर के अंदर चला जाता है और वहाँ पर वो उस कमरे में पहुँचने की कोशिश करता है जहाँ उसकी एलर्जी के इंजेक्शन रखे थे। वो बहुत ही कमजोर हो रहा था, उसके हाथ में जो घड़ी थी वो रेड सिग्नल देने लगी थी। यहाँ पर जिया भी आ जाती है और वो मिनक्यू को जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ देखती है। यहीं पर से कहानी शिफ्ट होती है जब मिनक्यू को ये बीमारी नहीं थी। यहाँ हम देखते हैं कि मिनक्यू का आज बर्थडे है, सभी लोग जमा हुए थे और बहुत खुशी से पार्टी मना रहे थे। मिनक्यू अपने मॉम डैड के साथ जब घर जा रहा था तब उसका गुब्बारा उसकी डैड के आंखों के सामने आ जाता है, जिससे उन्हें सामने से एक ट्रक आता नजर नहीं आता और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें मिनक्यू के मॉम और डैड मारे जाते हैं। फ्यूनरल पर बहुत सारे लोग जमा हुए थे, सभी मिनक्यू की केयर करने की कोशिश में लगे थे। दरअसल उन्हें मिनक्यू से कोई भी मतलब नहीं था, वो सब तो उसके डैड की जायदाद के पीछे पड़े थे। तभी एक दिन मिनक्यू को एक लिखा हुआ नोटिस मिलता है जिसमें मैडम एक्स के बारे में था। उसके बारे में हमें आगे कहानी में पता चलेगा। इसमें लिखा था कि बच्चे तुम किसी भी पेपर पर साइन नहीं कर रही। एक दिन जब वो अकेला बैठा था तब उसके पास उसका दोस्त आता है जिसके पास अडॉप्शन के पेपर थे। वो कहता है कि तुम उस पेपर पर साइन कर दो तो तुम मेरे भाई बन जाओगे। मिनक्यू पेपर्स पर साइन कर देता है। तभी वो देखता है कि उसके दोस्त का हाथ शैतानी हाथ में बदल गया था, जिसे देखकर वो बहुत ही डर जाता है और वहां से भाग जाता है। अब उसका दोस्त अपने डैड के पास वो पेपर लेकर जाता है। उस पेपर में वो देखता है कि मिनक्यू ने कोई भी साइन नहीं करी थी, उसने आखिरी पेपर पर कुछ और ही लिखा
लिखा हुआ था। उधर मिंक्यू अपने घर आकर अकेला रहने का शुरू कर देता है। उसके दिमाग में यह बात बैठ गई थी कि लोग बहुत ही गंदे हैं, वो सारे ही उसकी जायदाद के पीछे पड़े हैं और धीरे धीरे उसे इंसानों से एलर्जी हो रही थी और यह बात उसके डॉक्टर के अलावा कोई भी नहीं जानता था। इसी के साथ कहानी दोबारा प्रेजेंट में आ जाती है। मिंक्यू को होश आ जाता है और वो देखता है कि उसके पास जिया बैठी हुई थी। वो उसे कहता है कि मैंने अभी अभी सपना देखा कि लोग मेरे दुश्मन है। वो ये जानकर हैरान था कि वो बिल्कुल ही ठीक हो गया है क्योंकि उसे रोबोट ने इंजेक्शन दे दिया था। अब वो जिया के साथ ज्यादा वक्त गुजारने लगता है। एक दिन वो वही लड़की से मिलने के लिए जाता है जिसे वो पसंद करता था। वो लड़की फिर से जाते हुए मिंक्यू का हाथ मिला लेती है और उसे एलर्जी होने लगती है। वो अपना इंजेक्शन निकाल कर लगाने की कोशिश करता है मगर फिर सोचता है कि आखिर वो कब तक ऐसी जिंदगी गुजारता रहेगा, इसलिए वो अपना इंजेक्शन पानी में फेंक देता है। तभी जिया उसके पास आती है और ये क्या, उसकी एलर्जी खत्म हो गई थी बिना किसी इंजेक्शन से। उसकी घड़ी का टेम्परेचर भी नॉर्मल ही था। जब ये लोग वापस घर जा रहे थे तब मिंक्यू एक आदमी से टकराकर गिर जाता है मगर तब भी उसे कुछ भी नहीं होता। उसकी एलर्जी बिल्कुल भी नहीं थी और यहाँ तक कि उसकी घड़ी में भी एकदम टेम्परेचर नॉर्मल दिखाया जाता है। मिंक्यू ये सब देखकर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता कि वो ठीक हो गया। वो ये जानने के लिए कि अभी भी वो ठीक हुआ है या नहीं, जिया को लेकर लोगों की भीड़ में जाने का फैसला करता है जो उसने कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं किया था। जब वो दोबारा से एक बच्चे से टकराता है तब भी उसे कुछ भी नहीं होता। वो एक बार फिर से एक आदमी को हाथ लगाता है तब भी उसे कुछ भी नहीं होता, इसलिए वो अपने डॉक्टर को कॉल करता है और कहता है कि मैं एकदम ही ठीक हो गया हूँ। तभी एक आदमी उससे टकरा जाता है जब वहाँ पर जिया उसके साथ में नहीं थी और मिंक्यू की एलर्जी वापस आने लगती है। यहाँ पर जिया मिंक्यू से दूर खड़ी थी। वो जिया की तरफ देखता है तो वापस से ठीक होने लगता है। वो कॉल पर डॉक्टर को कहता है कि कोई तो है जिसे देखकर मैं ठीक होने लगता हूँ। ये बात सुनकर डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं। मिंक्यू जल्दी से भागकर जिया के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी खरीदूंगा, तुम हमेशा मेरे पास ही रहना, मेरे घर आकर रहना। ये सब कुछ दोबारा से वो डॉक्टर को बताता है और डॉक्टर कहता है कि मैं भी हैरान हूँ कि तुम बिना इंजेक्शन के कैसे रह पा रहे हो। इसलिए अब मिंक्यू जहाँ पर भी जाता वो उसे जिया को साथ में ही रखता। उसकी नजर में तो वो सिर्फ एक रोबोट ही थी। वहाँ पर हम दिखाया जाता है कि लैब में असल वाली रोबोट AJ3 ठीक हो गई है मगर उसे ठीक से काम करने में अभी भी कुछ और वक्त लग सकता है। जिया को ये बात पता चलती है कि AJ3 ठीक हो गई है तो वो उदास हो जाती है क्योंकि उसे भी मिंक्यू के साथ रहने की आदत हो गई थी। लेकिन एक दिन मिंक्यू जिया को होटल में लेकर आया था जहाँ पर वो लड़की अपने डैड के साथ आई हुई थी जिसे मिंक्यू पसंद करता था। वो जिया को ले जाकर अलग टेबल पर बिठा देता है। ये बात जिया को बहुत ही बुरी लगती है। जब मिंक्यू वापस आता है तो वो उसे ठीक से बात नहीं करती थी। यहाँ पर मिंक्यू जान गया था कि वो तभी महफूज है जब AJ3 रोबोट यानी कि जिया उसके साथ रहेगी। लेकिन जब वो एक दिन अकेले ही गैस स्टेशन पर रुकता है तो क्रेडिट कार्ड लेते हुए उसका हाथ वहाँ के वर्कर के हाथ से लग जाता है। थोड़ा आगे जाने पर जब उसे ये बात नोटिस करता है कि उसे हाथ लगाने पर भी उसे कुछ भी नहीं हुआ। ये सारी बातें अपने डॉक्टर को वो बताता है तो वो कहता है कि तुम एकदम ठीक हो गए हो, तुम्हें अब उस रोबोट की भी कोई जरूरत नहीं है, तुम उस रोबोट को भेज दो वापस वो जहाँ से आई। मतलब कि यहाँ पर जिया की ही बात हो रही थी मगर यहाँ पर दिल ही दिल में मिंक्यू जिया को पसंद करने लगा था। वो हैंक के पास जाता है और अपने दिल की बात बताता है। ये सुनकर हैंक कहता है कि तुम एक रोबोट की बात कर रहे हो, उसे इसीलिए तो डिजाइन किया गया है। यहाँ मिंक्यू कहता है कि मैं क्या करूँ क्योंकि मैं पागल हो रहा हूँ, मैं कैसे उसकी यादों को भुला सकता हूँ। यहाँ पर हैंक मिंक्यू से कहता है कि एक ही रास्ता है, मैं उस रोबोट की सारी यादों को डिलीट कर दूंगा और वो सब कुछ भूल जाएगी। तुम भी यहाँ से कहीं दूर चले जाना और उसे आखिरी बार मिल लेना। आखिरी बार के लिए जिया को फिर से रोबोट बनाकर उसके घर भेजा जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही टाइम स्पेंड करते हैं। बाहर बर्फबारी हो रही थी और वो आखिरी बार दोनों बाहर घूमने जाते हैं। फिर वापस घर आकर मिंक्यू जिया का शुक्रिया करता है कि उसने उसे ठीक किया। यहाँ पर मिंक्यू इमोशनल होते हुए अपने माँ का दिया हुआ लॉकेट अपने गले में से उतारकर जिया को पहना देता है। वो उसे गले लगकर उसका रिसेट बटन दबा देता है और फिर वो बहुत ही रोता है। उधर AJ3 रोबोट को भी ये बात पता चल गई थी कि मिंक्यू का फोल्डर डिलीट हो गया है। ये दोनों ही रात को बहुत ही रोते हैं एक दूसरे को याद करके। वो इतना रोती है कि बीमार हो गई थी। अगली सुबह वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करती है। जिया अपनी नानी के घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ पर जिया ट्रेन से अपने नानी के घर जा रही थी, वहीं इत्तेफाक में उसी ट्रेन में मिंक्यू मौजूद था। वो जिया को देख लेता है और सोचता है कि ये लड़की की शक्ल तो बिल्कुल AJ3 रोबोट के जैसी ही है। वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने ही बैठे थे। वो लोग बात भी नहीं कर रहे थे क्योंकि जिया को हैंग ने मना करा था बात करने से। यहाँ पर मिंक्यू
हैंक को कॉल कर देता है और बताता है कि मैंने तुम्हारे रोबोट जैसा एक चेहरा देखा। वो कहता है कि मैंने उस रोबोट को अपने खास की शक्ल दी है। मिंकू कहता है कि क्या मैं उस इंसान से बात कर सकता हूँ, तो हैंक कहता है कि नहीं। इतना कहकर वो कॉल को कट कर देता है। आगे के पार्ट की एक्सप्लेनेशन पार्ट 2 में की जाएगी। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।